हेलो बच्चों, कैसे हो? आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल आर एन एजुकेशन हब। मैं हूं रघुनाथ राजपूत। आज मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम सारे के सारे पार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो पीछे के 3 पार्ट मैंने करवाए इस एक्सरसाइज के, वो तीनों के तीनों पार्ट आप कर लें, वरना आगे का समझ में नहीं आएगा, है ना। हम कल करेंगे, तो कल कौन सी करेंगे? हम कल करेंगे 5.2। 5.2 के अंदर पूरा का पूरा क्या रोल है? ए एन वाले फॉर्मूले का रोल है। वो तो अलग ही हो गई, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी है? 5.2 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं पूरी की पूरी करवाऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा आपको। एग्जाम के पॉइंट ऑफ के लिए एक बहुत अच्छी प्रश्नावली कौन सी है? 5.2। इससे एक नंबर की क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन इतना नहीं है ना। फिर भी ये आना आपको जरूरी है, इसीलिए 5.2 आएगी, ये ध्यान रखना। एक दूसरे से सारी जुड़ी हुई है। चलो बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1। 5.1 का क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है आपको ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है आपको ये देखना है। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार बच्चों। देखो, निकम्बापन बिल्कुल मत करो आप। ये जो निकम्बापन करते हो ना, इससे आपकी छोटी छोटी गलतियां ये क्या भाई आपको आगे नुकसान पहुंचाती है, ये ध्यान रखना। निकम्बापन बिल्कुल नहीं चलेगा। क्वेश्चन को कम से कम 3-4 बार पढ़ लेना। 3-4 बार पढ़ने के बाद अगर समझ में नहीं आता, मेरे को बोलो आप, है ना। कि देखो, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? एपी मतलब समांतर श्रेणी है ना। समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो इसका कोई सार्वंत्र याद कीजिए और अगले 3 पद और याद कीजिए, है ना। अगले 3 पद है वो और निकालना है। अगर ये एपी है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है? अगले 3 पद है वो और निकाल रहे हैं, है ना। देखो, इसका पार्ट नंबर 1 देखो, है ना। पार्ट नंबर 1 क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 1 ये कह रहा है टू। पार्ट नंबर 1 है 2, 4, 8, 16, है ना। देखो, ये कह रहा है भाई, ये एपी है तो इसका सार्वंत्र याद कीजिए। और निकल के आता है समान। अगर एपी है तो इसके अगले 3 पद और याद कीजिए, है ना। हम देखेंगे ए बराबर कितना हो गया? 2, है ना। ये तो हो गया A1, A2, A3, A4, है ना। ये एक सीक्वेंस में क्या चल रही है? समांतर श्रेणी चल रही है। अगर समांतर श्रेणी है तो सार्वंत्र याद कीजिए। सार्वंत्र याद कर लिया तो आपको अगले 3 पद है वो और याद करने। तो ए बराबर कितना आ गया? प्रथम पद क्या आ गया अपने? प्रथम पद, है ना। प्रथम पद। प्रथम पद क्या आ गया? ए बराबर 2, ये आया। ए बराबर 2 आया तो हम अब क्या करेंगे? इसका सार्वंतर डी, है ना। सार्व अंतर डी निकालेंगे। डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। A2 कितना है? A2 कितना है? 4 माइनस A1 कितना है? 2, है ना। तो डी बराबर आ गया 2। कितना आ गया? 2। एक बार डी और निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे? A3 माइनस A2। A3 ये रहा, A2 ये रहा। A3 माइनस A2 तो क्या आएगा बताओ? A3 कितना है? 8 माइनस A2 कितना है? 4, है ना। 8 में से 4 गए, पीछे कितने बचे? 4। क्या ये एपी है? अगर सार्वंतर समान आता है तब तो क्या होता है? एपी होती है। अगर सार्वंतर समान नहीं आता तो वो एपी नहीं होती है, कतई नहीं होती है, ध्यान रखना। तो आप अगले 3 पद भी याद नहीं करने पड़ेंगे। अतः यह एपी नहीं है, इसलिए अगले 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बस। अब जैसे देखो, इसका दूसरा पार्ट देखो। इसका दूसरा पार्ट देखो। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट ये कह रहा है 2, 5/2, 3, 7/2, ये है 2, 5/2, 3, 7/2। ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है भाई? ये वही बात बोल रहा है, अगर एपी है तो सार्वंत्र याद कीजिए। सार्वंतर अगर सही समान आ रहा है तो अगले 3 पद और याद कर दें, है ना। ये तो हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4।
मैंने पहले ही बोला है A1 और ए की बात होती है, प्रथम पद बोलता है। तो इसमें मुझे बताओ प्रथम पद क्या है? प्रथम पद A बराबर कितना है? 2। 2 ही तो है। तो D कैसे निकालते हैं? सार्वंतर। कैसे निकालते हैं? सार्वंतर क्या आएगा बताओ? A2 माइनस A1। D बराबर A2 कितना मुझे इसमें बताओ? A2 कितना? 5 में 2 माइनस A1 कितना है? A1 कितना? 2। अब मुझे बताओ, देखो ये गुस्सा कर रहा है कि इसके पैरों में कुछ ना कुछ पड़ा है, तो इसके पैरों में क्या होना चाहिए? जिसका कोई नहीं तो इसका भगवान। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? 1 है ना। यहाँ पे क्या आएगा? 1। इसका एलसीएम कितना आएगा भाई? इसका एलसीएम आएगा 2। आ गया? 2 एलसीएम आया। ऊपर कितना पड़ा? 5। अब 2 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया? एक बार। माइनस, ये लो माइनस, ऊपर 2 है, 2 पड़ा है, नीचे 1 का भाग 2 में दिया, एलसीएम के अंदर देंगे कितना आएगा? 2 ही आएगा। कितना आएगा? 2 है ना। तो D बराबर 5 गुणा करने पर, और ये कितना बन गया? 4 अपॉन में 2। तो D बराबर कितना आ गया? 1/2। ये है 1/2। एक बार D और निकाल लेते हैं ना, एक बार D और निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे? A3 माइनस A2। A3 कितना है? A3 है 3 है ना। A3 कितना है? 3 माइनस A2 कितना है? 5 अपॉन में 2। इसके पैरों में 2 पड़ा, जिसके पैरों में क्या आएगा? 1। एलसीएम कितना आ गया? 2 है ना। एलसीएम 2 आ गया। यहाँ पे 3 पड़ा, 1 का भाग 2 में दिया, कितनी बार गया? 2 बार। माइनस यहाँ पे 5 पड़ा, 2 का भाग 2 में दिया, कितनी बार गया? 1 बार। तो D बराबर इसकी गुणा इससे कर दी 6, और 5 की गुणा 1 से कर दी 5 बट्टा में 2। तो D बराबर कितना आ गया? 6 में से 5 के पीछे कितने बचे? 1। तो 1/2। तो D का मान आ गया 1/2। ये तो इसका क्या है? सार्वंतर। क्या सार्वंतर समान आ रहा है? बिल्कुल समान आ रहा है। यहाँ पे भी समान है और यहाँ पे भी समान। ठीक है। अगर समान आ रहा है तो हम क्या करेंगे? अगले 3 पद और याद करेंगे। तो एक बार ये उतारो बच्चों। क्या उतार लिया सभी बच्चों ने? चलो मैं मिटा देता हूँ ना। निठलापन एक बिल्कुल भी नहीं रखना आपने। निठलापन रख लिया तो ये समझ लो कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको प्रॉपर रफ कॉपी पेन वगैरह लेके बैठना है और टेबल और कुर्सी पर बैठना है ना। ऐसे नहीं कि हाँ पढ़े पलंग पर पड़े पड़े देख रहे हैं कि बाद में लिख लेंगे, है ना, एक बार सर से समझ लेते हैं बाद में लिख लेंगे। अरे लिखना बाद में कुछ नहीं है, पूरा का पूरा समझना है और साथ में ही लिखना है। आप वीडियो रोक के लिख लिया करो। मैं लाइव तो नहीं चल रहा हूँ, है ना। लाइव चलूंगा तब तो बता दूंगा भैया आप बाद में लिख लेना। अभी तो मैं क्या चल रहा हूँ? वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और आप वीडियो को रोक कर क्या कर लो? वापस लिख लिया करो। अगर साथ में लिखते हो तो बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान रखना। आप रफ कॉपी के अंदर लिखते हो तो बहुत बड़ी बात है, आपको प्रॉपर समझ में आएगा, है ना, प्रॉपर समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि हाँ सर मैं पढ़े पढ़े देख रहा हूँ, मम्मी को ऐसा लग रहा है कि हाँ बच्चा मेरा पढ़ रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, है ध्यान, ऐसा निठलापन बिल्कुल भी नहीं करना। तो डी देखो इसमें दोनों में समान आ रहा है, डी दोनों में समान है। तो अगले के 3 पद और याद करना है। 3 पद और लिखिए। देखो यहाँ पे 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। 4 पद तो आगे, तो अगले 3 पद और याद करेंगे, 7 तक जाएंगे, है ना। तो 4 पद आ रखे तो A5 याद करना है। A5 याद करेंगे तो A प्लस 4D। A5 याद करेंगे तो A प्लस 4D, यही करेंगे। A5 बराबर A का मान कितना भाई? मुझे बताओ, अभी मैंने बताया था इसके अंदर A का मान प्रथम पद कौन सा है? 2, है ना, 2 है, प्लस 4 इंटू D का मान कितना है? D का मान है 1/2। ये लो 1/2। देखो 2 प्लस ये छुट्टू में यहाँ पे कट रहा है भैया, और ये कट रहा है, कितनी बार कट रहा है? 2 बार। 2 की गुणा 1 से 2 ही आ गया। A5 बराबर कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 2 और 2 जुड़ के क्या बन गया? 4। A5 आ गया 4। इसी प्रकार से A6 निकाल लेंगे, है ना। A6 निकालेंगे तो क्या करेंगे? A प्लस 5D, यही करेंगे। A प्लस 5D, यहाँ पे A कम कर देते हैं। A6 बराबर A का मान प्रथम पद कितना? 2, 5 इंटू 1/2। ये D का मान रखा मैंने 1/2। बार बार निठलापन कर जाते हो यार, समझा करो। एक बार में समझ में आता नहीं है क्या आपको?
अच्छी बात, आपको एक बार समझ में आ रहा है। लोगों को भाई 10-10 बार समझाने से समझ में नहीं आता है। एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। देखो a6 बराबर 2 प्लस, क्या ये दोनों से घट रहा है? नहीं घट रहा है, नहीं घट रहा है भैया, नहीं घट रहा। 5 की गुणा 1 से कर देंगे कितनी बार? 5 बार। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे भाई पैरों में ये पड़ा है, तो यहाँ पे भी ये पैरों में क्या लगाना पड़ेगा? 1 लगाना पड़ेगा। तो a6 बराबर एलसीएम कितना आ गया इन दोनों का? 2। यहाँ पे 2 पड़ा है, तो 1 का भाग दिया 2 में कितनी बार गया? 2 बार। प्लस यहाँ पे 5 पड़ा है, 2 का भाग 2 में दिया कितनी बार गया? 1 बार, है ना। तो a6 बराबर 2 की गुणा 2 से की 4 प्लस 5 की गुणा 1 से की 5 बट्टा में 2। तो मुझे बताओ 4 और 5 कितने बन रहे हैं? 9 बट्टा में 2। तो a6 बराबर कितना आ गया? a6 बराबर आ गया 9 बट्टा 2। इसी प्रकार से a7 निकाल लेंगे। a7 निकालेंगे तो a प्लस क्या करेंगे बताओ? 6d। क्या करेंगे? 6d, है ना। a7 बराबर a का मान कितना है? 2 प्लस 6 इंटू 1/2। देखो कट रहा है, 2 के पार्ट में 6 कितनी बार आता है? 3 बार। 3 की गुणा 1 से की a7 बराबर 2 प्लस 3 की गुणा 1 से की 3, 3 और 2 कितने बन गए? 5। तो a7 आ गया 5। अगले 3 पद याद कर लिए इसी प्रकार से। आप चाहो तो लाखों पद निकाल सकते हो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। हाँ, बड़ी बात तो ये है कि आपने जो अलग ही अपने दिमाग के अंदर जो गोबर भर के रखा है ना, उसका कोई इलाज नहीं है। मेरे पास कोई इलाज है ही नहीं। मेरे पास तो क्या, किसी के पास भी नहीं है। आप इस गोबर को बाहर निकालो और अच्छी चीजों को अंदर डालो, है ना। इस गोबर को तो बाहर निकालो और अच्छी चीजों को अंदर डालो। चलो, हाँ, एक बार देख लो, फिर मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, मिटा देता हूँ। चलो, इस गोबर को क्या करो, आप बाहर निकालो दिमाग से। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लो उसको। जो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें मैं लिंक डाल देता हूँ। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आने वाले संडे को आपको क्या रहेगा? टेस्ट रहेगा, ध्यान रखना, है ना। इतना मैंने करवाया है, वो आने वाले संडे को आपको टेस्ट रहेगा। संडे को लगभग सुबह 8 बजे मैं टेस्ट डाल दूंगा लिख कर, और वापस कॉपियाँ मेरे को सेंड भी करनी है। चाहे व्हाट्सएप पर कर दो, चाहे आप टेलीग्राम पर कर दो, वापस करनी है मेरे को सेंड। ठीक है, देखो आगे सेकंड कर लिया था, फर्स्ट और सेकंड कर लिया, थर्ड करना है ना। थर्ड देखो भैया, थर्ड नंबर क्या कह रहा है? माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2। यही है। ये एक समांतर श्रेणी दे रखी है। अगर ये एपी है तो आपको क्या याद करना? सार्वंत्र याद करना है। अगर एपी है तो इसके 3 पद और लिखिए, है ना। 3 पद और अगले ज्ञात करने हैं, ये ध्यान रखना। चलो देखो, इसमें मुझे बताओ a1, a2, a3 और a4। a बराबर प्रथम पद क्या आ गया? प्रथम पद, प्रथम पद बताओ क्या आएगा इसमें? प्रथम पद आएगा माइनस का 1.2। प्रथम पद आ गया माइनस का 1.2। देखो, अब अपने को डी निकालना है इसमें। a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है? d मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब सार्व अंतर। इन सबका जो अंतर है वो निकालना है। सबका निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमें कम से कम 2 निकालने हैं। पता चल जाता है उससे सार्व अंतर समान है या नहीं है ना। चलो देखो, a2 कितना है? माइनस का 3.2। अब ये माइनस तो ये पढ़ा ही है। देखो, a2 का मान 3.2 है, माइनस 3.2, तो माइनस 3.2 उतारना पड़ेगा मेरे को, तो है ना। फिर देखो, ये वाला माइनस मैंने यहाँ पे उतारा है। फिर a1 का मान कितना है? a1 का मान है माइनस का 1.2। मेरे को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, है ना। देखो, आप यहाँ पे बहला गए थे, है ना, बगला गए थे आप। सर ने कितनी बड़ी बात बता दी, माइनस का 1.2। अब देखो, अब क्या करना है आपको? आपको सिंबल पता होना चाहिए भाई, है ना। माइनस माइनस क्या होता है? माइनस और माइनस की गुणा करने पर क्या आता है? प्लस और प्लस की गुणा करने पर क्या आता है? माइनस प्लस के गुणा करने पर क्या आता है? और प्लस माइनस की गुणा करने पर क्या आता है? देखो, माइनस का
3.2, फिर देखो माइनस और माइनस के गुणा करने पर प्लस, और फिर 1.2 पड़ा है। यहाँ पे कॉर्नर में लिख देता हूँ, प्लस इंटू प्लस करने पर प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस करने पर प्लस आएगा, माइनस इंटू प्लस करने पर माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस करने पर माइनस आएगा। ये सिंबल उतार लो बस। ये थोड़े से आप चाहे रास्ते में जाओ, कहीं पे भी जाओ, खाना खाते हुए या फिर मम्मी के पीछे घूमते हुए, आपको गुनगुनाते हुए रहना है ना। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस और प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, है ना। घर वाले ऐसे सोचने लगे कि ये पागल हो गया बंदा, अपने काम का ही नहीं है ना, ये मैथमेटिक इंजीनियर बन गया भैया, है ना। ऐसा होना चाहिए बंदा, ध्यान देखो। डी बराबर क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस बराबर, देखो अब मुझे ये बताओ इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। देखो वैसे बड़ी हम देखें तो 1.2 ही है ना। अगर सिंबल साथ में ले, सिंबल को छोड़कर बड़ी संख्या कौन सी है, 3.2 है। क्या है, 3.2 बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, माइनस का। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो माइनस के अंदर आएगा, है ना। अब 3.2 में से 1.2 घटा दो। देखो दो चिन्ह है, अलग अलग है, घटाना पड़ेगा। दो चिन्ह है, अलग अलग है, घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा तो ये देख लो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 3.2। 3.2 का चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो माइनस। तो इसका मतलब ये है कि आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, है ना। देखो 3.2 में से घटाओ, 2 में से 2 गया 0, है ना। पॉइंट है, ये लो पॉइंट। 3 में से 1 गया पीछे, 3 में से 1 गया 2, है ना। तो माइनस का 2.0 डी आया, वो कितना आया, माइनस का 2.0। या पॉइंट के बाद 0 लगाऊं तो कोई वैल्यू नहीं है ना। पॉइंट के बाद अगर मैं 0 लगाऊं तो कोई वैल्यू नहीं है, आप लिखो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो यहाँ पे एक बार डी निकाल लिया, अब एक बार डी और निकाल लेते हैं। आपका क्या जाता है यार इसमें, है ना। देखो A3 माइनस A2, डी बराबर A3 का मान कितना है, माइनस का 5.2 माइनस, अब देखो माइनस ये उतारा मैंने, है ना। ये वाला माइनस उतारा है, कतई नहीं कि आप हाँ यहाँ पे एक माइनस ही उतारो, नहीं, ये वाला माइनस उतारा है। अब मैं माइनस उतारूंगा वो A2 वाला, A2 खुद का मान वो माइनस के अंदर है, -3.2, है ना। अब देखो डी बराबर माइनस का 5.2, माइनस और माइनस के गुणा होने पर, माइनस और माइनस के गुणा होने पर, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का ही है चिन्ह, तो है ना। माइनस और माइनस के गुणा होने पर प्लस, ये क्या बन गया, प्लस, और 3.2, 3.2 आ गया। अब देखना भैया बड़ी संख्या कौन सी है, अभी मैंने बताया, जस्ट मैंने बताया ही है, अभी बड़ी संख्या कौन सी है, वैसे 5.2 है। कैसे 5.2, अगर हम संख्या को देखें तो 5.2 है ओनली फॉर, है ना। 5.2 का चिन्ह कौन सा है, सिंबल किसका, माइनस का है। किसका है, माइनस का, तो माइनस उतार दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, आप बार बार सर ये क्या कर रहे हो सर, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में कब आएगा, छोटे से नन्हे से बच्चे को मैं उठाकर, 2 महीने के बच्चे को यहाँ पे अगर मैं बिठा दूं ना, उसको भी समझ में आ जाता है। आप तो यार क्या बताऊं आपको। चलो ठीक है कोई बात नहीं, देखो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे 5.2 है, वो बड़ी संख्या है, इसका मतलब जो आंसर आएगा माइनस में आएगा, है ना। 5.2 में से माइनस कर देना है 3.2। देखो आप एक बार जो आंसर लिख दिया ना वो किस में आएगा, माइनस में। अब आप जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या घटा दो। अब कोई ये सोच रहा है कि सर माइनस तो इसके आगे है, इसमें से घटनी चाहिए, नहीं यार कोई बात नहीं है, तो कैसे ही करके घटा ले, आंसर तो माइनस में ही आएगा। घटा, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया पहले, ये 0 पॉइंट, फिर 5 में से 3 गया, तो क्या बात करते हो सर, पॉइंट के बाद 0 लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं, है ना। क्या बात करते हो सर, इन दोनों में तो सार्वंतर समान आ गया है, सार्वंतर समान आ गया है, तो अगले 3 पद और निकालने पड़ेंगे, और यही बात है ना। अतः यह एपी है, ये एपी है, तो अगले 3 पद और निकालो, है ना। तो अपने मुझे बताओ यहाँ पे कहाँ तक दे रखा है, 4 तक दे रखा है, तो A5 निकालना है ना। A5 निकालना है, A प्लस
ये 5 है तो यहाँ पे 1 कम कर देते हैं 40। A5 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान आया अपने माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है 2। देखो डी का मान 2 बार निकाल लिया, लेकिन किस में है, माइनस में है, लेकिन किस में है, माइनस में है। तो A5 माइनस का 1.2 प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, माइनस 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 आएगा भैया। 4 इंटू 2 करने पर 8, 4 इंटू 2 करने पर 8। सर अब तो नागा गुणा का निशान है, सीधा का सीधा दे रखा है, माइनस माइनस, ओनली फॉर माइनस माइनस, गुणा भी नहीं दे रखी है। यहाँ पे तो पहले गुणा दे रखी थी, तब प्लस और माइनस तो माइनस हो जाता था। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा सर, मेरे समझ में नहीं आ रही कहानी। चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ, है ना। कोई नहीं, छोटे छोटे बच्चों को समझ में आ जाता है, लेकिन आप जैसे बड़े मूर्ख आदमियों को समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ ना। देखो देखो भैया, देखो इधर देखो, अब देखो भैया, A5 बराबर माइनस और माइनस, माइनस और माइनस। ये ध्यान रखना है, जब कोई संख्या माइनस के अंदर आ जाए, दोनों संख्या माइनस के अंदर आ जाए, तो चिन्ह तो माइनस का रहेगा लेकिन संख्या जुड़ेगी, लेकिन चिन्ह तो माइनस का रहेगा लेकिन संख्या तो जुड़ेगी। ये देखो भैया, अभी देखते हैं, है ना, कैसे जुड़ेगी। मैं बताता हूं आपको, माइनस की 1.2 और माइनस का 8। देखो पॉइंट, पॉइंट के बाद कुछ नहीं दिया, यहाँ पॉइंट के बाद हम क्या लगा लेते हैं, 0। माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4 होता है, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 4 होता है। माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का ही रहता है। प्लस प्लस की संख्या जुड़ती है लेकिन चिन्ह किसका रहता है, प्लस का ही रहता है। यही तो बात है, माइनस माइनस की संख्या जुड़ेगी लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो ये जुड़ के क्या बन गया, ये जुड़कर बन गया, देखो 0 और 2 2, है ना। पॉइंट है ये लो, पॉइंट 8 और 1 9, माइनस का 9.2, है ना, माइनस का 9.2। A6 निकाल लेते हैं भैया। A6 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A प्लस 5D, है ना, क्या करेंगे, A+5D। A6 बराबर ए का मान क्या भैया, प्रथम पद क्या भैया, माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू, इंटू करेंगे, डी का मान कितना है, ये लो सर, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस का 2 कितना आएगा, माइनस का 2। A6 बराबर आ गया -1.2। यहाँ पे देखो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस की गुणा होने पर क्या आएगा, माइनस। 5 और 2 की गुणा होने पर 10, ये आया, आया ना। अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपका अपना जुगनाथ सर आपके साथ है तो बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, है ना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक एक मैथ में एक एक चीज करवाते चलूंगा, मैथ की इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि लास्ट में एग्जाम के 3 घंटे होते हैं लेकिन आप 2 घंटों में करके आओगे पेपर को, है ना, पहले ही फाड़ दोगे पेपर को। ऐसा काम मैं आपको करवा दूंगा, है ना। S6 बराबर माइनस और माइनस की संख्या जुड़ती है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, ये ध्यान रखना। देखो माइनस का 1.2 माइनस का 10, पॉइंट के बाद हम क्या लगा देते हैं, 0। तो यहाँ पे क्या आ गया बताओ, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे क्या आएगा 11, तो 11.2 माइनस का 11.2 आ गया, है ना। ये इसी प्रकार से हम क्या निकालते हैं, S7, क्या निकालते हैं, S7 निकालने के लिए क्या करेंगे, A+6D। A7 बराबर ए का मान प्रथम पद कितना है, माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू
डी का मान -2। मैं बार बार थोड़ी ना देखूंगा, कर रहा हूँ यार क्वेश्चन में, है ना। देखो S7 बराबर माइनस का 1.2 प्लस और माइनस -6 इंटू 2, है ना, 12। तो कितना हो गया मुझे बताओ। ये बन गया S7 बराबर 13